हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए प्रोफेसर संपत सिंह की। ताज़ा विषय पर बात करने से पहले हम एक बार प्रोफेसर संपत सिंह के राजनीतिक जीवन पर नज़र डाल लेते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। संपत सिंह बुडानिया का जन्म 20 अप्रैल 1949 को फतेहाबाद के भट्टू कला नामक गांव में हुआ। संपत सिंह, जिन्हें प्रोफेसर संपत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हिसार के एक कॉलेज में गेस्ट शिक्षक के तौर पे की थी, जिसके कारण इन्हें प्रोफेसर उपनाम मिला। भट्टू कला जन्मस्थल होने के कारण ही संपत सिंह का परिचय चौधरी देवीलाल से हुआ था। दरअसल भट्टू कला विधानसभा से 1977 में जननायक चौधरी देवीलाल विजयी हुए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय संपत सिंह को मुख्यमंत्री देवीलाल का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया और वे 2 साल तक इस पद पर रहे। 1979 में देवीलाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और 1980 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा से वो सांसद बन गए, जिसके कारण उन्हें भट्टू कला सीट से इस्तीफा देना पड़ा। इस उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने अपने शागिर्द संपत सिंह को पहले चुनावी मैदान में उतार दिया, परंतु कांग्रेस के रण सिंह ने संपत सिंह को हरा दिया। उसके बाद प्रोफेसर संपत सिंह 1982 में आज़ाद चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के रण सिंह को भट्टू कला से हराया। 1987 में लोकदल से लड़ते हुए कांग्रेस के मनीराम गोदारा को हराया। 1991 में जनता पार्टी के संपत सिंह ने हवीपा के मनीराम गोदारा को हराया। 1996 में हवीपा के मनीराम गोदारा ने समता पार्टी के संपत सिंह को हराया। 1998 में फतेहाबाद से विधायक ईश्वर सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में संपत सिंह ने हवीपा की जरनेल कौर को हराया। इसी कार्यकाल के दौरान ओम प्रकाश चौटाला के सीएम बनने के बाद इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। 2000 में इनेलो के संपत सिंह ने कांग्रेस के जगदीश नेहरा को हराया। 2005 में कांग्रेस के कुलवीर सिंह से इनेलो के संपत सिंह चुनाव हार गए। 2008 के परिसीमन के बाद भट्टू कला सीट खत्म कर दी गई। इस तरह कह सकते हैं कि भट्टू कला से संपत सिंह 4 बार विधायक बने हैं और 1 बार फतेहाबाद विधानसभा से विधायक बने हैं। अब बात करते हैं कि क्यों इन दिनों संपत सिंह दोबारा हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हुआ यूं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद संपत सिंह एवं उनके बेटे गौरव सिंह ने हुड्डा खेमे को छोड़कर कुमारी शैलजा खेमे में शामिल हो गए और नलवा से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया। अनिल मान को हुड्डा खेमे का माना जाता है। नलवा से भाजपा के रणधीर चुनाव जीत गए, जो कि कुलदीप बिश्नोई के खास हैं। संपत सिंह की कांग्रेस से टिकट कटने का मूल कारण यह बताया जा रहा है कि आदमपुर उपचुनाव में हुड्डा परिवार इन्हें भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़वाना चाहता था, परंतु सीधी हार देखकर इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आदमपुर उपचुनाव में जयप्रकाश जेपी चुनाव लड़कर हार गए। इसी कारण फिर हिसार लोकसभा से जेपी को ही कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया और वो हिसार से सांसद बन गए। संपत सिंह के एक गलत फैसले ने उन्हें कांग्रेस की राजनीति से दूर धकेल दिया, वरना वो ही हिसार से लोकसभा प्रत्याशी बनते और फिर उनके बेटे की भी टिकट नहीं कटती। खैर, राजनीति और जीवन में कुछ फैसले हार जीत से ज़्यादा जरूरी होते हैं, परंतु हमारा डर हमें फैसले लेने से रोक देता है, जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम का। पिछले दिनों संपत सिंह के बेटे गौरव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि हरियाणा में एक नेता हर जलसे में आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी और एचएलपी को वोट काटू कहकर बुला रहा था। इन पार्टियों का वोट परसेंटेज अप्रासंगिक था। जैसे ही चुनाव आए, उसी नेता ने थाली में सजी सजाई आई हुई सरकार ही काट दी। अब वोट काटू, सरकार काटू और सेटिंगबाज कौन? दरअसल गौरव सिंह ने इस पोस्ट में दीपेंद्र हुड्डा पर सीधे हमला किया और उन पर यह आरोप भी लगाया कि भाजपा से असली सेटिंगबाज तो हुड्डा परिवार है, जिसके कारण प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ये नैरेटिव तो दरअसल आम इंसान से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक कह रहे हैं कि बाबू बेटे के कारण कांग्रेस का सारा खेल खराब हो गया। खैर, इसके बाद एक इंटरव्यू में संपत सिंह ने इनेलो में जाने के सवाल को लेकर सीधा जवाब नहीं दिया और इस जवाब के भीतर कहीं ना कहीं उनका हाँ भी पढ़ने को आ रहा है। इसी कारण ये कयास लगाए जाने लगे कि संपत सिंह का परिवार अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में अगली बार कुमारी शैलजा टिकट दिलवा देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुमारी शैलजा इस चुनाव में अपने सबसे खास अजय चौधरी को नारनौंद से टिकट नहीं दिलवा पाई थी। ऐसे में संपत सिंह के परिवार के लिए इनेलो से अधिक टिकट की गारंटी कहीं नहीं मिल सकती है। प्रोफेसर संपत सिंह अब अपने बेटे गौरव सिंह को राजनीति में उतारना चाहते हैं।
भाजपा में इनके विरोधी कुलदीप बिश्नोई इन्हें टिकट मिलने नहीं देंगे। ऐसे में इनके पास इनेलो के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा है। इनेलो के पास भी यहाँ कोई नेता नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि भविष्य में संपत सिंह का परिवार इनेलो में शामिल हो सकता है। फिलहाल भले ही ये कयास मात्र हों, परंतु राजनीति हमेशा उम्मीदों एवं संभावनाओं से भरा रहा है। राजनीति में वैसे भी कुछ भी असंभव नहीं होता। आपको क्या लगता है, संपत सिंह के परिवार को इनेलो में शामिल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर देना। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।